सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड पर सीजीआई गवाई ने तोड़ी चुप्पी। सीजीआई गवाई बोले, मैं और मेरे साथी सन्न रह गए थे। जूता कांड पर भड़के पत्रकार रवीश कुमार, कहा सीजीआई गवाई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के 3 दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी है। उनका ये कहना है कि जब ये जूता कांड हुआ तो हम पूरी तरीके से सन्न रह गए थे। दरअसल उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कहा कि मेरे साथी और मैं सोमवार को हुई घटना से सन्न रह गए थे, लेकिन अब हमारे लिए वो बीता हुआ समय यानी कि इतिहास का एक पन्ना या एक अध्याय है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवाई के कोर्ट रूम में 71 वर्षीय एक वकील राकेश किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की। इस घटना की देश भर में कड़ी निंदा की जा रही है। लोग अपने अपने तरीके से अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस के मुताबिक वकील पिछले महीने खजुराहो में भगवान विष्णु प्रतिमा के पुनर्स्थापन से जुड़ी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से काफी ज्यादा नाराज था, जिसकी वजह से उसने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की और उसने बकायदा मीडिया को दिए बयान में यह कहा कि मुझे इस घटना को लेकर के कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि सीजीआई ने भगवान विष्णु को लेकर के टिप्पणी की थी और एक भक्त होने के नाते मैं ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वकील राकेश किशोर ने तो ये तक कहा कि जो ये घटना हुई है वो मैंने नहीं बल्कि दैवीय शक्ति ने मुझसे करवाई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पत्रकार रवीश कुमार इस घटना को लेकर के पूरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरी राय में तो सीजीआई गवाई को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए जिस दिन उनके साथ ये जूता कांड हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीजीआई BR गवाई की, जहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं सन्न भले रह गया था लेकिन अब मैं इस घटना को भूल चुका हूं। दरअसल जिस तरीके से ये बयान दिया गया है सीजीआई गवाई की ओर से, तो इसको लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड, मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था। कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी। उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर 2 जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए। वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि इस पर मेरी राय तो यह है कि वो देश के चीफ जस्टिस हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसके बाद किसी की भी किसी प्रकार का माफीनामा नहीं दे रहा हूं। ये पूरे संस्थान पर आघात है, क्योंकि जजों के रूप में वर्षों से हम कई ऐसे काम करते हैं जिन्हें दूसरे लोग उचित न समझते हों, लेकिन इससे हमारे अपने फैसलों पर विश्वास कम नहीं होता। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये अक्षम्य अपराध है, लेकिन कोर्ट और पीठ ने जो संयम और उदारता दिखाई वो सराहनीय और प्रेरक है। इससे पहले अदालत में जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से अक्षम्य है। सीजीआई ने समापन करते हुए ये कहा कि अब वो अध्याय हमारे लिए भूला बिसरा इतिहास है और हम आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि खुद जूता कांड को लेकर के सीजीआई BR गवाई का कहना है कि हम इस घटना को भुला चुके हैं और हम इस घटना से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन देश में अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के तरह तरह की राजनीति हो रही है, तरह तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो इस बीच पत्रकार रवीश कुमार ने भी जो सीजीआई BR गवाई हैं उनकी बहन का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए पोस्ट किया और कहा कि मेरी राय में चीफ जस्टिस BR गवाई जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी बहन की बात सही है कि यह हमला संविधान पर हुआ। ऐसे में चीफ जस्टिस को नहीं कहना चाहिए कि जो बीत गई सो बीत गई। जिस तरीके से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसीदे कसे गए उसके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई न रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती है। इसका डर जूता फेंकने वालों को न पहले था और न अब है, क्योंकि वे सत्ता के समर्थक हैं, तभी तो इस पर गर्व कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई। तो वहीं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकायदा इस घटना के बाद सीजीआई BR गवाई से फोन पर बातचीत की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जो वकील अपने आप को कहता है वो वकील के विचारधारा ही अगर ऐसी है, क्या है विचारधारा? उसकी विचारधारा ये है कि जो
मनुष्य को मनुष्य नहीं मानना चाहिए और महिलाओं को जो आज के जमाने में जो स्थान-मान मिलना है वो उसको उनको वंचित करने का सिखाता है और जो जिस धर्म की वो बात करते हैं वो धर्म हजारों सालों से भारतीय पूरे मानव को गुलामी में रखा है और भी आजादी आने के बाद 78 इयर्स होने के बावजूद भी अगर वही मानसिकता है तो आप देखिए किस ढंग से इस देश को ऐसे वकील लोग चलाना चाहते हैं। मैं उन वकीलों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कंडम किया, जिन्होंने संविधान के तहत बात की, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत के बारे में बोला। इसके लिए ऐसे संस्थाओं को, ऐसे वकीलों को, वैसे जो भी लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो लोग अभी भी मनुस्मृति और सनातन धर्म के नाम से ये जो लोगों का बुनियादी हकूक हरण हो रहे हैं, ऐसे लोगों को जरूर शिक्षा होना चाहिए और जो लोग अननेसेसरी अनावश्यक समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर शिक्षा होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जूता कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी थी। एसोसिएशन ने उन्हें गंभीर कदाचार का दोषी पाया। यह घटना सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में एक चौंकाने वाली चूक मानी जा रही है। 71 वर्षीय राकेश किशोर ने अदालत में जूता फेंकने की कोशिश करते हुए सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा भी लगाया था। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस घटना के बाद किशोर का बार लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उसने कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो सीजीआई को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे। इसमें पत्रकार अजीत भारती समेत 100 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।